बायोफिट वैम। सो बेसिकली वैम ये एक एब्रिवेशन है, शॉर्ट फॉर्म है इस प्रोडक्ट के पूरे नाम का, जिसका पूरा नाम है वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइक्रोराइजे। तो थोड़ा सा टफ है, हम याद रखने के लिए बहुत ही आसान इसमें अगर कुछ है तो वो है बायोफिट वैम। ये एक प्रोडक्ट है, बेसिकली ये प्रोडक्ट हमारे सॉइल के किसी भी क्रॉप के रूट जोन के पास काम करता है। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट है क्या, तो जैसे कि हम सभी को पता है हमारे फसल में जो भी पौधा हम लोग लगाते हैं उस हर एक पौधे में वो दो तरफ से बढ़ता है। एक तो वो जमीन के ऊपर बढ़ता है और दूसरी वो जमीन के नीचे के हिस्से में बढ़ता है। और जब वो जमीन के नीचे के हिस्से में बढ़ता है तब वो दो तरीके के रूट्स के माध्यम से ग्रो होता है। तो सबसे पहले रूट्स जो ग्रो होते हैं दैट इज टैप रूट, मुख्य जड़ जो हम बोलते हैं, ब्राउन रूट। और दूसरी जो ग्रोथ होती है वो होती है व्हाइट रूट्स, सफेद मूलिया या तंतुमय मूलिया जिन्हें हम कहते हैं। किसी भी पौधे को जब हम उखाड़ के अगर देखते हैं तो दो तरीके की मूलिया हमें देखने को मिलती है, टैप रूट एंड व्हाइट रूट, मुख्य मूल, जड़ मूल या सफेद मूलिया। ये दोनों का अपना अपना एक अहम काम होता है किसी भी पौधे के लाइफ साइकिल में। सबसे पहले तो कोई भी जड़ जो है इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जड़ जमीन से जुड़ी हुई है और जितनी जड़ मजबूत है उतना पौधा ऊपर हवा में जो जमीन के ऊपरी स्तर में रहेगा उसे मजबूती मिलती है। तो फाउंडेशन जो है किसी भी क्रॉप का वो जड़ के साथ जुड़ा होता है और इन्हीं जड़ों के माध्यम से किसी भी फसल को दो तरीके की मुख्य चीजें उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फसल में वृद्धि के लिए मिलती है, जिसमें हम सभी को पता है जो टैप रूट्स होते हैं, ब्राउन रूट्स, मुख्य जड़, ये किसी भी फसल को, पौधे को पानी जमीन से खींच के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाने का काम करती है। और जो सफेद मूलिया है, तंतुमय मूलिया है, व्हाइट रूट्स है, वो उस फसल को जमीन से न्यूट्रिएंट को अपटेक करा के जमीन, पौधे के ऊपरी हिस्से में पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे हम सभी को पता है किसी भी फसल को दो तरीके के न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, एक हम जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं और दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट में हम NPK, नत्र, स्फुरद और पलाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश और अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत जो है, 16 से ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हमारे किसी भी फसल की ग्रोथ में, वृद्धि में जरूरी होती है। तो ये जो वैम है, वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइक्रोराइजे, ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है, तो ये एक तरीके का बायो फर्टिलाइजर है जो कि एक फंगल बायो फर्टिलाइजर, इट इज एन एक्सलेंट फंगल बायो फर्टिलाइजर। तो ये एक तरीके का फंगस होता है, बेनिफिशियल फंगस। फंगस सुनने के बाद बहुत बार हमारे मन में वो आ जाता है कि फंगल मतलब डिसीजेस से जुड़े होते हैं, तो ये कुछ ऐसे नहीं होता। फंगस में अलग अलग टाइप के फंगस होते हैं, जिसमें कुछ फंगल ये बेनिफिशियल फंगस होते हैं। तो ये एक माइक्रोराइजा कैटेगरी का एक बेनिफिशियल फंगल है। तो ये बेसिकली क्या करता है वैम, तो ये आपके जो जड़ है फसल की, उस जड़ में जो सफेद मूलिया है, व्हाइट रूट्स है, उनके साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब बेनिफिशियल एसोसिएशन बनाता है और इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन के माध्यम से ये फंगस ग्रो करता है, उसको मल्टीप्लाई करता है खुद को, और ये मल्टीप्लाई करके अपना खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करता है। क्योंकि एक सिंपल चीज है, देखिए आप जब फसल को लगाते हैं, पौधा जब जमीन के नीचे उग रहा है, तो बहुत सारी कारणों की वजह से, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किए जाना या अलग अलग अन्य कारणों की वजह से हमारी जो जमीन है, मिट्टी जो है, वो कुछ हद तक कठिन हो जाती है, कड़क हो जाती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से एरेशन और पानी जो है उसकी मूवमेंट बहुत टफ हो जाती है, जिसकी वजह से रूट भी सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते, डेवलप नहीं कर पाते, और जहां तक रूट्स पहुंचने चाहिए जमीन में वहां तक वो नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पे ये जो वैम है वो आपको एक बहुत ही जबरदस्त बेनिफिशियल आउटपुट प्रोवाइड करने वाला है, जो आपके व्हाइट रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हुए जमीन में खुद का एक अपना नेटवर्क क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अभी नेटवर्क के बारे में हमें या नेटसर्फ, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करें तो हमसे ज्यादा कौन जानता है नेटवर्क की ताकत को। तो इससे ये फंगस जो है वो जमीन के अंदर एक नेटवर्क क्रिएट करता है, अपना एक जाल फैला देता है, जहां तक रूट्स नहीं पहुंच पाते, जड़ें नहीं पहुंच पाती, वहां तक ये फंगस मल्टीप्लाई होते होते अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर लेता है
और ये नेटवर्क क्रिएट करते हुए ये काम क्या करता है, तो ये उस पौधे को जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट जरूरी है, वो अगर आप ये वैम नहीं यूज करते तो जहां तक मूल जा रहा है, जड़े जा रही है, रूट जा रहा है, वहीं से वो न्यूट्रिएंट ले पाएगा, लेकिन उससे वो अपनी न्यूट्रिएंट की पूरी जरूरत को पूरा नहीं कर पाएगा। तो अगर ये वैम वहां पे अप्लाई किया हुआ है और वो ग्रो हो चुका है, उसने अपना नेटवर्क अगर फैलाया हुआ है, तो ये नेटवर्क जहां तक जाएगा वैम का, वहां तक जितना भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, न्यूट्रिशन अवेलेबल है, उस सभी न्यूट्रिशन को वो मोबिलाइज करके रूट्स तक ले जाने का काम करेगा और रूट्स के अंदर पेनिट्रेट करवाएगा। और जैसे ये न्यूट्रिशन रूट्स में चला जाएगा, ये रूट्स के द्वारा फसल तक पहुंच जाएगा, और जिससे फसल में ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो फसल वृद्धि होनी चाहिए वो हमें अच्छी तरीके से मिलेगी। ये एक एडवांस बायो फर्टिलाइजर जो प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है, उसी के साथ साथ जो जड़ें हैं उनकी रूट्स की हेल्थ को सुधारने में भी मदद करता है, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये एक जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन है, जिसकी वजह से मार्केट में ज्यादातर ये प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है कहीं पे तो वो पाउडर बेस्ड फॉर्मुलेशन में है, और हम जेल बेस्ड फॉर्मेट में ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसका एप्लीकेशन बहुत इजी हो जाता है, इजी टू यूज होता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, और इफेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। इसके बारे में मैं और हमारे R&D एक्सपर्ट और डिटेल में विस्तृत में बात करेंगे। और इन सभी कारणों की वजह से, क्योंकि उस फसल को उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से मिल रही है, तो ये पौधा जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रो करेगा, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, और इसी के साथ साथ वो पानी के तनाव की परिस्थिति में भी टिका रहेगा। तो ये फसल को ड्रॉट रेजिस्टेंट और इसी के साथ साथ एक डिसीज रेजिस्टेंस बनाने में भी हेल्प करेगा। एंड अल्टीमेटली हमारा जो एम है जैविक खेती को प्रमोट करने का, तो ये इससे बेहतर, मतलब हम अपनी अभी तक की सारी प्रोडक्ट श्रृंखला में भी जैविक खेती को प्रमोट कर रहे हैं, प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट के साथ भी और बेहतर तरीके से हम जैविक खेती का प्रचार और प्रसार मार्केट में कर सकते हैं। किसान को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में ये प्रोडक्ट मदद करेगा। ब्रीफ में हमने अभी इस प्रोडक्ट को समझ लिया, थोड़ा और विस्तृत में समझने की कोशिश करते हैं कि इससे फायदे क्या क्या होंगे हमारे फसल में। तो सबसे पहला और अहम फायदा जो मैं अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, वो ये है कि वो किसी भी फसल के रूट्स के साथ बेनिफिशियल एसोसिएशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएगा, जिससे कि रूट का रीच बढ़ेगा, किसी भी पौधे का रीच बढ़ेगा। जहां तक पौधा नहीं पहुंच पाता, वहां तक ये फंगस पहुंच के न्यूट्रिशन के अपटेक को बढ़ावा देगा, स्पेशली फॉस्फोरस न्यूट्रिशन। जो फॉस्फोरस होता है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे अहम एक न्यूट्रिएंट है, उसके एब्जॉर्प्शन में ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा। और इसी के साथ साथ अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करके आपके रूट्स के द्वारा फसल में पहुंचाने का काम करेगा, जिससे रूट का जो सिस्टम है तो और मजबूती देने का काम ये प्रोडक्ट यहाँ पे करने वाला है। और अगर रूट मजबूत है, न्यूट्रिएंट अपटेक ज्यादा हो रहा है, तो फसल बेहतर ही आपको मिलने वाली है। इसी के साथ साथ दूसरा काम ये करेगा, जो रूट्स है, मूलियां है, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी ये बहुत अहम हिस्सा प्ले करेगा, जिससे और मजबूती से रूट बने रहेंगे जमीन के अंदर। वाटर अपटेक को बढ़ावा देगा, जिससे वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, क्योंकि ये नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, तो जहां से न्यूट्रिशन ले रहा है वहां से वाटर को भी मूवमेंट करके रूट जोन तक वो लेके जाने का काम करेगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली रूट के नेटवर्क को बढ़ा रहा है, जिससे कि एक पौधा जो है वो ड्रॉट के सिचुएशन, क्योंकि अभी हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है समर सीजन स्टार्ट हो, और जैसे ही समर सीजन स्टार्ट होगा तो पौधा जो है वो जल्दी सूखने के लिए स्टार्ट हो जाता है, एक ड्रॉट का सिचुएशन क्रिएट होता है। और ऐसे सिचुएशन में कम पानी में भी अपनी फसल जो है वो मजबूती से खड़ी हो सकती है, अगर ये प्रोडक्ट किसान ने यूज किया है। इसी के साथ साथ ये आपके सॉइल के स्ट्रक्चर को और उपजाऊ क्षमता को सुधारने में भी मदद करेगा। तो ये कुछ सॉइल के जैसे कि स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सॉइल में सबसे अहम चीज होती है कि सॉइल में पानी का बहाव और हवा का बहाव बहुत अच्छी तरीके से होना बहुत जरूरी होता है। जितना अच्छा आपके जमीन के अंदर हवा और पानी का बहाव होगा, उतना अच्छा रूट का डेवलपमेंट होगा,
उतना अच्छा न्यूट्रिएंट का मूवमेंट होगा, उतना अच्छा पानी का अपटेक होगा। तो ये वैम, ये जो फंगस है वो अपने कार्य की प्रणाली की वजह से कुछ ऐसे काम करेगा जिससे जमीन के स्ट्रक्चर को सुधारेगा, पानी के बहाव को और हवा के बहाव को अच्छा रखेगा, और जिससे एक फर्टाइल इन्वायरमेंट, मतलब एक हमारे जमीन की उपजाऊ क्षमता, मराठी में हम इसको सुपीकता बोलते हैं, हिंदी में उपजाऊ क्षमता बोलते हैं, तो इस उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट डेफिनेटली आपको किसान को मदद करने वाला है। इसी के साथ साथ क्योंकि ये रूट के बाजू में एक नेटवर्क बना रहा है, जिस नेटवर्क की वजह से एक बैरियर भी क्रिएट होगा, जिससे बहुत सारे फसल्स में क्या होता है, बहुत बार रूट बॉर्न पैथोजेंस की वजह से रूट बॉर्न डिसीजेस क्रिएट होते हैं। तो ये रूट बॉर्न डिसीजेस से आपकी फसल को रेजिस्टेंस क्रिएट करने का काम भी ये यहाँ पे करने वाला है। तो जो भी रूट बॉर्न डिसीजेस होते हैं वो कुछ हद तक प्रिवेंट करने का काम भी इस प्रोडक्ट की वजह से हो सकता है, जिससे ओवरऑल प्लांट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। उसी के साथ साथ ये किसी भी किसान की और उस फसल की जो केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम करने में मदद करेगा। तो जैसे हम अभी हमारे प्रोडक्ट श्रृंखला में बायोफिट एन, बायोफिट पी और बायोफिट के, इसी के साथ साथ शेड के माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट को कम करते हैं, उसी के साथ साथ अगर हम उसको ग्राम के साथ जोड़ देते हैं तो और अच्छे पैमाने पे, अच्छी मात्रा में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं, डोसेज को कम कर सकते हैं, और फार्मर एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम अभी तक देख पा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट जो है वो जमीन के नीचे जमीन की हेल्थ, उसी के साथ साथ फसल की हेल्थ, दोनों को मजबूती से बढ़ाने का काम यहाँ पे करने वाला। इसी की वजह से अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन हमें चाहिए वो बेहतर प्रोडक्शन हमें यहाँ पे मिलेगा।